आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की मेरी यह वीडियो प्रत्येक उन माता पिताओं के लिए समर्पित है जो माता पिता अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर सदैव कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास अपने बच्चों के जीवन में करते रहते हैं। प्रत्येक माता पिता इस संसार में जो कुछ भी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, और ये माता पिता का सबसे बड़ा गुण होता है कि माँ अपनी मुख की रोटी और पिता अपने जीवन का सुख अपने बच्चों को समर्पित कर देता है। मैं प्रत्येक माता पिता से कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को आधुनिकता के साथ साथ अध्यात्म से भी जोड़िए। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सभ्यताओं से जोड़िए। प्रत्येक माँ बाप बच्चों के लिए पैसा तो जमा करते हैं, लेकिन धन्य है वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए पुण्य भी जमा करते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक माता पिता से विनम्र भाव से निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप अपने बच्चों के जीवन की भाग्योन्नति चाहते हो, बालपन से लेकर उनके जीवन की उन्नति के आयु तक आप उनके जीवन में कुछ अच्छा देखना चाहते हो, तो प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों के लिए ये 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। बहुत छोटे छोटे से कार्य हैं, किंतु इनका फल 100 गुना है। इनको करने मात्र से ही बच्चों के जीवन में सदैव धर्म प्रवृत्तियां जागती रहती हैं। बचपन से ही माँ बाप को जुट जाना चाहिए इन 5 कार्यों में, और मैं आपको भरोसा देता हूँ बड़े होने तक वो बच्चे सदैव आपके भरोसे को जीवित रखेंगे। तो कौन से हैं वे 5 कार्य? आइए जुड़ जाइए मेरी इस वीडियो से। जो कुछ कहूँगा शास्त्र प्रमाणों से कहूँगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। अपने बच्चों के जीवन की उज्जवल भविष्य की कामना को करने वाले माता पिता को पहला कार्य करना चाहिए जन्म दिवस की पूजा। बचपन से ही अपने बच्चों का जन्म दिवस अर्थात वर्धापन पूजन करते रहिए। बचपन से ही बच्चों का जन्मदिन धार्मिक रूप से बनाने की चेष्टा कीजिए। बचपन से ही अपने बच्चों के जन्म दिवस पर सत्यनारायण भगवान की कथा, सुंदर कांड का पाठ, दुर्गा जी का पाठ, कोई ना कोई सुंदर कार्य अपने बच्चों के हाथों से करवाते रहिए। बचपन से ही जो माता पिता अपने बच्चों की वर्धापन पूजा, जन्मदिन पूजा करते रहते हैं, उन बच्चों के ग्रह सदैव शुभ फल प्रदान करते रहते हैं, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि ग्रहादीनाम जगत सर्व ग्रहादीनाम नरावरा। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ग्रहों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव बना रहता है। इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों के लिए जन्मदिन की पूजा प्रत्येक माँ बाप को अवश्य करते रहनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए हमको बच्चों के जन्मदिन की पूजा? तो मैंने वीडियो दी है, आप आई लिंक में जाकर देख सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हमको अपने बच्चों का जन्म दिवस किस प्रकार से मनाना चाहिए। तो पहला कार्य है बच्चों के लिए जन्म दिवस की विशेष पूजा। अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना के लिए माँ बाप को दूसरा कार्य करना चाहिए पूर्णमासी और सोमवार का व्रत। मैं प्रत्येक माँ से कहना चाहूँगा, अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए आप पूर्णमासी का व्रत अवश्य कीजिए। जो माता पिता अपने बच्चों की चंचलता को दूर करना चाहते हैं, जो माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे का एकाग्र मन बना रहे, उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा ना आए, बच्चे पढ़ने के बाद भूल जा रहे हैं, ऐसे माँ बाप को अथवा ऐसी माँ को अपने बच्चे के लिए पूर्णमासी का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष में जो पूर्णमासी तिथि आती है, उस दिन प्रत्येक माता पिता को विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। जो चाहते हैं कि पूर्णमासी के व्रत के साथ साथ बच्चों के जीवन में आयु आरोग्यता बनी रहे, तो ऐसे माता पिता को बच्चों के लिए सोमवार का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। 2 व्रत, पूर्णमासी और सोमवार का व्रत, जो भी माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं उन बच्चों के जीवन में कभी विफलता नहीं आती, ये सत्य है। इसीलिए पूर्णमासी और सोमवार का व्रत भी प्रत्येक माता पिताओं को अपने बच्चों के लिए अवश्य करते रहना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों के लिए तीसरा कार्य करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ। बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छी संगति से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे पहले कि आपके बच्चे गलत लोगों का हाथ पकड़ ले, माँ बाप को अच्छा बनकर अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेना चाहिए। बचपन से जिस माता पिता ने अपने बच्चों को आधुनिकता के साथ साथ अध्यात्म से भी जोड़ लिया, वही माता पिता अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जो माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाते हैं, ऐसे माता पिता बहुत धन्य हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। जैसे बच्चों को कभी नज़र लग जाती है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। जिन बच्चों का स्वास्थ्य बनता बिगड़ता रहता है, ऐसे माता पिता 11 पीपल के पत्ते
पत्तों को लेकर उसमें ओम लिखकर माला बनाकर मंगलवार के दिन हनुमान जी के गले में डाल दें तो इससे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। जो माता पिता देखते हैं कि बच्चों के अंदर स्मरण शक्ति का अभाव है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का दीप दान करें और हनुमान जी के निकट बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करके सिंदूर का तिलक अपने माथे में लगाएं। बच्चों की ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि हनुमान जी की गई पूजा परिपूर्ण रूप से बच्चों को बहुत प्रभावित करती है। इसलिए मैं प्रत्येक माता पिता से ये निवेदन करूंगा, बच्चों को हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ ये अवश्य करना सिखाइए। चौथा कार्य है सूर्य अर्घ्य। सारी समस्याओं का एक समाधान, सूर्य भगवान को एक लोटा जल दान। बचपन से ही जो बाल गोपाल बच्चों को सूर्य अर्घ्य देते हैं, उनका मानसिक बल, शारीरिक बल, आंखों की दृष्टि का बल, सोचने विचारने का बल बहुत बढ़ जाता है। वो बच्चे बड़े मेधावी, बड़े ब्रिलियंट होते हैं जो बच्चे सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को सूर्य अर्घ्य देना अवश्य सिखाइए। यही आपके बच्चों की मूल जड़, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। यहीं से ही सारे काम बनने प्रारंभ हो जाते हैं। पांचवा कार्य है दान। अपने बच्चों की ग्रह शांति के लिए माता पिता को समय समय पर दान करते रहना चाहिए। जन्म दिवस में दान कीजिए, ग्रहणकालीन समय पर दान कीजिए। सबसे बड़ा दान है बच्चों के लिए तुला दान। जितने बच्चे का भार है उस भार के अनुसार 2.5 साल में, 7 साल में, 11 वर्ष में, 15वें वर्ष में, 17वें वर्ष में अपने बच्चों के लिए तुला दान अवश्य कीजिएगा। बच्चों के हाथों से दिया गया दान अक्षय होता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों के नाम से, अपने बच्चों के हाथों से दान पुण्य सदैव करवाते रहना चाहिए। ये 5 कार्य हैं, छोटे हैं किंतु बहुत विशेष है। करके देखिएगा, आपके बच्चों का जीवन सदैव मंगलमय रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।